हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। और ये जो हम सीडीपी कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं क्वेश्चंस के साथ, उसकी आज हमारी 11th क्लास है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हम अपना सारा का सारा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। ओके, शुरू करने से पहले मुझे आपको एक चीज़, ऑब्वियसली जैसे हम एक थॉट हमेशा शेयर करते हैं वो करेंगे, और वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और उससे हम आगे बढ़ेंगे। आजकल आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन की सिचुएशन रह चुकी है, उसके बाद अभी अनलॉक हो गया है, लेकिन फिर भी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, ठीक है। एंड आजकल हम एक नई टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये है न्यू नॉर्मल। हम कहते हैं आप मास्क पहने, सैनिटाइज़र साथ में लेके जाएं, यही एक न्यू नॉर्मल है। इन सब में जो हमारी मेंटल हेल्थ है उस पर सबसे ज़्यादा उस पर असर पड़ रहा है। डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग बेसिकली सुसाइड कर रहे हैं, जो भी रीजंस हों, ठीक है। और द फीलिंग लोनली, स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अभी जा रही हैं। इन सब में एक चीज़ जो बिल्कुल हमारे हाथ में है और जो हम कर सकते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा असर हमारी मानसिक जो हेल्थ है उसके ऊपर पड़ता है, वो है फॉरगिवनेस। अक्सर ऐसे देखा गया है, लोगों को ऐसे लगता है कि फॉरगिवनेस का मतलब, अगर नॉर्मली हम देखें तो इसका मतलब है माफ़ कर देना। लेकिन क्या होता है, लोगों को ऐसे लगता है कि हम किसी के लिए माफ़ कर रहे हैं। अगर हम फॉरगिव कर रहे हैं तो हम किसी के लिए उसे फॉरगिव कर रहे हैं या माफ़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम किसी की कोई मिस्टेक हो भी गई है या हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है भी किसी की, तो हमें उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए। उसका कारण ये है कि खुद की शांति के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी को दिल से माफ़ करते हैं, ऊपर ऊपर से माफ़ नहीं करना कि ओके आई एम सॉरी, जो हम करते रहते हैं, वो तकिया कलाम हम लोग बना चुके हैं कि हर किसी ने कुछ गलती की और हम हमने कोई गलती की या किसी ने कुछ कहा तो हम कह देते ओके फाइन आई एम सॉरी, है ना। ऐसे नहीं। बेसिकली दिल से वो आनी चाहिए, दिल से एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। अगर कोई आपसे माफ़ी मांगता भी है, पहले तो वो दिल से मांगे, आप दिल से माफ़ी मांगे और आप दूसरे इंसान को दिल से फॉरगिव कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं तो हम सारा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं और सोच सोच के हम इतना ज़्यादा इरिटेट होते हैं, हम सारा वो गुस्सा जो है अंदर एक्यूमुलेट इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो धीरे 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 हमारी जो स्वास्थ्य है, ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी, उस पर बहुत ज़्यादा वो असर करता है। तो आज का जो ज्ञान है उसका सार सिर्फ ये है कि अगर आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं तो आज ही कीजिए और दिल से कीजिए, और उसके बाद वो सारे थॉट्स को बाहर निकाल दीजिए और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, शांत कीजिए। बिकॉज़ अगर आप खुद को फॉरगिव नहीं करेंगे या आप दूसरे को फॉरगिव नहीं करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। खुद को भी माफ़ करना उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों को माफ़ करना। अदरवाइज़ आप सारा दिन उसी की बात सोचते रहेंगे, उसी चिंता में रहेंगे और आपको शांति नहीं मिलेगी। तो इसी एक थॉट के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर एक छोटा सा लेक्चर है, मैंने बहुत छोटा सा लेक्चर बनाया है और ये एक ऐसा लेक्चर है जहाँ पे हम छोटी सी जो टॉपिक है, जहाँ पे विचार और जो भाषा है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। देखिए, विचार और भाषा को लेके बहुत ज़्यादा मत रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले विचार आए, थॉट आए और फिर भाषा आई। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पहले भाषा आई और फिर विचार आए, ठीक है। तो ये जो मतभेद सा है वो चलता रहता है। ऐसे ही कुछ सिद्धांतकार हैं जो अपनी अपनी बात कह के गए, तो आज हम उनकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न ये कहता है कि विचार ना केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इसे बेहतर बनाता है। इस विचार ये जो विचार है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि जो आपके विचार हैं वो आपकी भाषा को निर्धारित करते हैं, ये एक सिद्धांतकार बोल के गए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो केवल उसको निर्धारित नहीं करते बल्कि उसको बहुत अच्छा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। तो ये एक्चुअली में किन्होंने कही है ये बात, आपने ये बताना है। तो कहने का भाव ये है कि इस क्वेश्चन से पता चलता है कि ये जो सिद्धांतकार हैं, जो भी हैं, ये कह रहे हैं कि पहले थॉट आया, ठीक है, थॉट के बाद लैंग्वेज आई, मतलब भाषा बाद में आई, थॉट पहले आया, विचार पहले आया, ठीक है। तो ये वो बात बोल रहे हैं।
अब ये बात किसने कही है? तो ये कही है जी जीन प्याजे जी ने, ठीक है। कोलबर्ग ने नहीं बोली, ना ही वाइगॉत्स्की जी ने बोली, और पावलोव ने ऐसा कुछ जो है वो बात ही नहीं की। उन्हें कुछ थॉट की बात नहीं की, कुछ ऐसे लैंग्वेज की बात नहीं की, और ना ही कोलबर्ग ऐसे कुछ बोल रहे हैं। तो बेसिकली अब कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे आपको दो चीज़ों में, जीन प्याजे या वाइगॉत्स्की में। जीन प्याजे और वाइगॉत्स्की ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, और हम इस लेक्चर में आज इन्हीं दोनों की बात करने वाले हैं। जीन प्याजे जी क्या कहते हैं? जीन प्याजे जी के बारे में हम जो भी बेसिकली पढ़ेंगे, मैं आपको आगे चल के जो मेन चीज़ें हैं जो बेसिकली आपसे पूछी जाती हैं पेपर में वो बता दूंगी। पर फिलहाल के लिए याद रखिए कि प्याजे के अनुसार सबसे पहले जो है वो थॉट आया था, विचार पहले आया था, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वाइगॉत्स्की इसका उल्टा बोलते हैं, उनके अनुसार पहले लैंग्वेज आई है और फिर थॉट आया है। मतलब उनके लिए भाषा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं करना, किसी एक इंसान का ये चीज़ याद रख लीजिए कि प्याजे जी ये बोलते हैं कि ना, पहले विचार आया, ठीक है, और फिर भाषा आई। तो मैं इसको आपको डिटेल में आगे समझाऊंगी। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि कोई एक चीज़ याद इसलिए रखिए क्योंकि आपको शायद कन्फ्यूजन हो जाए कि अच्छा थॉट पहले आया, ये किसने बोला, या वाइगॉत्स्की जी ने क्या बोला। तो आपको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए सिर्फ इतना याद रखिए कि थॉट पहले आया, ये प्याजे जी बोल के गए हैं, ठीक है, कि थॉट पहले आया, ये जीन प्याजे ने कहा है। अब देखिए जीन प्याजे के बारे में क्यों वो ये बोलते हैं कि थॉट पहले आया है। वो कहते हैं कि देखिए एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता को इमिटेट करता है या उनकी नकल उतारता है, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जो हैं, माता पिता अगर फ़ोन पे बात करते हैं तो बच्चे भी नकल उतार के फ़ोन पे बात करते हैं, या वो ऐसे दिखाते हैं कि हम भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो बेसिकली नकल उतार रहे हैं। उस समय उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन वो इमिटेट करते हैं, जैसे पेरेंट्स कर रहे हैं, बच्चा सेम उसी तरीके से कर रहा है, उसकी कोई ऐसे भाषा नहीं है। फिर हम उस बच्चे को ये चीज़ें सिखा देते हैं कि बचपन से हम शुरू कर देते हैं ऐसे बोलना कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉय है, ये कैट है, थैंक यू, सॉरी। अब बच्चे के लिए थैंक यू और सॉरी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसकी भाषा नहीं है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि थैंक यू क्यों बोल रहे हैं आप। आपने बस समझा दिया कि उन्होंने आपके साथ अच्छा किया, बस थैंक यू बोल दीजिए। उनको वो शब्द आपने रटा दिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे जय करना, नमस्ते करना, हेलो गुड मॉर्निंग करना। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बच्चा बोलता भी है और उसको हम वो रटा देते हैं, लेकिन कहते हैं कि उनका मतलब उतनी अच्छे से बच्चे को नहीं पता होता। ऑब्वियस सी बात है कि हमने तो चीज़ बता दी उसे क्या पता कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। सो जब तक उसको मतलब नहीं पता, हम नहीं कह सकते कि उसने भाषा सीख ली है, क्योंकि उसका विचार है। देखिए जब तक आपको चीज़ का मतलब ही नहीं पता, ठीक है, मतलब पता होना ज़रूरी है चीज़ का, तभी आप कह सकते हैं कि आपने चीज़ सीखी है, आपने लर्न की है। जब तक आपको किसी चीज़ का मतलब नहीं पता, आप भाषा नहीं सीख सकते, सीधी सी बात है। अब मैं बोलूँ कि अच्छा मुझे फ्रेंच आती है, लेकिन मुझे उसका मतलब नहीं आता, कोई शब्द मैंने रट लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल जे मैपेल, फ्रेंच मैंने पढ़ी है, तो उसमें क्या है, जैसे हम अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम कहते हैं आई एम, जैसे मैं बोलूँ आई एम प्रीत, तो जे मैपेल बोलते हैं तो आई एम, ठीक है। अब मुझे इसका मतलब पता है, तो इसका मतलब मुझे भाषा आती है। लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ रट ली, जैसे लेट्स से मैंने एक शब्द रट लिया, एकूत का मतलब होता है सुनना। अब मैंने बस रट लिया, मुझे इसका मतलब नहीं पता, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे भाषा नहीं आती। भाषा आने का मतलब ये है कि आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, जो शब्द आप बोल रहे हैं। बच्चे के साथ बिल्कुल ऐसा है, आप उसको चीज़ें रटा देते हैं, वो नकल से सीख लेता है, लेकिन उसको उनका मीनिंग नहीं पता होता। जब तक उसको मीनिंग नहीं पता, हम नहीं कह सकते कि भाई बच्चे को भाषा आती है। ये जीन प्याजे बोल के गए हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जब वो बच्चा एक्चुअली में माता पिता की नकल उतार रहा है, इमिटेट कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल नकल उतार रहा है, वो सिर्फ सोच रहा है, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है। तो ये याद रखना है कि प्याजे जी के अनुसार पहले सोच आई है, थिंकिंग आई है, ठीक है। तो थिंकिंग है लेकिन लैंग्वेज नहीं है, ये आपने इतना याद रखना है। देन है लेव वाइगॉत्स्की। लेव वाइगॉत्स्की ये कहते हैं कि देखिए 2 साल से पहले की उम्र तक जो बच्चे की भाषा होती है और जो उसके विचार होते हैं, वो दोनों के दोनों अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि थॉट अलग है और लैंग्वेज अलग है बेसिकली ये। लेकिन 2 साल के बाद बच्चे के वो दोनों मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। 2 साल से पहले अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि जो थॉट है
वो लैंग्वेज को डिटरमाइन करता है, ठीक है। मतलब कि वो कहने का भाव ये है कि भाई आपको सोचने के लिए भी लैंग्वेज चाहिए। बिफोर 2 years ये दोनों अलग हैं, और उन्होंने कहा कि आपको सोचने के लिए भी जो है क्या हो गया, आई एम सॉरी, आई थिंक देयर वाज सम बीच में कुछ टेक्निकल एरर हो गया था, आई एम रियली सॉरी। ओके, आई विल स्टार्ट अगेन। लेव वाइगोत्स्की का ये मानना है कि 2 साल से पहले की जो उम्र है उसमें लैंग्वेज और थॉट अलग होते हैं, लेकिन 2 साल के बाद वो मर्ज हो जाते हैं। कहने का भाव ये है कि अगर आप सोच भी रहे हैं उसके लिए भी आपको लैंग्वेज चाहिए। इसका मतलब है कि लैंग्वेज पहले आएगी फिर आप सोच पाएंगे, तो लैंग्वेज पहले आती है फिर आप उसे सोच पाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यही लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जीन प्याजे के उलट कहते हैं वो बात। वो जीन प्याजे कहते हैं कि पहले सोच आई फिर भाषा आई। तो कहते हैं नहीं, पहले भाषा आएगी तभी सोच पाएंगे आप। कुछ हद तक ये लॉजिकल भी लगता है। अगर मैं भी देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लेव वाइगोत्स्की की बात सही है कि देखिए हम सोचते कैसे हैं, भाषा में ही तो सोचते हैं, तो कोई भाषा होगी तो हम सोच पाएंगे ना। तो लैंग्वेज ऑब्वियसली पहले सीखनी पड़ेगी फिर हम सोच पाएंगे। लेकिन कुछ हद तक फिर प्याजे जी भी ठीक लगते हैं कि जब हम छोटे होते हैं हमारी कोई लैंग्वेज ऐसा सच नहीं होती, हमें कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा होता चीज़ों का, लेकिन हम रट लेते हैं चीज़ें, ठीक है। अब 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनको क्या पता कि वर्ड का मतलब क्या है, नहीं पता होता। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक सिद्धांतकार सही है। हर किसी का अपना अपना नज़रिया है, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपने याद रखना है जीन प्याजे जी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और लेव वाइगोत्स्की का क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कि पहले आपकी लैंग्वेज आई है, भाषा होगी तो आप सोच पाएंगे। बस आप इतना याद रखिए कि भाषा है तो ही मैं सोच पा रहा हूँ, ये वाइगोत्स्की जी का व्यू पॉइंट है, ठीक है। देखिए ये सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इससे ज़्यादा इसमें से आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो इसी के आसपास घूम के आएंगे, हम आगे भी देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उन्होंने पूछा अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की कोई एक स्टेटमेंट सही है। जैसे पहले है इंट्रैक्शन विद अडल्ट्स एंड पीयर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। लेव वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि जब आप अडल्ट्स के साथ या जब आप जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ आप अगर इंट्रैक्ट करते हैं तो वो आपकी जो भाषा का विकास है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि वाइगोत्स्की का तो ये मानना है कि बेसिकली जो लोग हैं, जब हम लेव वाइगोत्स्की को और डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने जो सामाजिक इंटरेक्शन है, जो सामाजिक संवाद है, उसको इम्पोर्टेंस दी है। और उन्होंने कहा है कि अडल्ट जो होते हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा उनके साथ इंटरेक्ट करता है तो वो भाषा सीखता है। दूसरा है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, की जो भाषा का विकास है उससे ही आपका ह्यूमन थॉट जो है वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही है, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? देखिए 2 रीज़न है। पहला, क्योंकि वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि भाषा जो है वो होगी तभी सोच होगी, तो भाषा पहले आती है और फिर सोच आती है। इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी भाषा का विकास होता जाता होगा, ठीक है, जैसे जैसे हमारी लैंग्वेज डेवलप होती गई, हमारा जो ह्यूमन थॉट है, हमारे जो सोचने का तरीका है वो भी चेंज हो जाता है। अगर आप इस चीज़ को देखें तो अगर आपने बचपन में कभी भी डायरी लिखी है तो आप देखिएगा उस बचपन वाली डायरी को और अब जो आप कुछ लिखते हैं तो आप उसे उठा के देखना, आपका जो लिखने का ढंग होगा, आपका जो लिखने का एक्सप्रेशन होगा, आपका जो अपनी जो व्यूज़ हैं या अपना जो पर्सपेक्टिव उसे सामने रखने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। उसका कारण ये है कि जब हम बच्चे थे तो हमारी भाषा उतनी विकसित नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब आज अगर हम देखें तो हमारा एक्सप्रेशन बहुत रिच है, क्योंकि हमारे पास भाषा है, बहुत ज़्यादा हमारी भाषा जो है वो डेवलप्ड है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की का यही मानना है कि भाई जो जैसे जैसे भाषा में बदलाव आएगा, उसमें चेंजेस आएंगे, तो उससे आपकी जो सोच होगी, ह्यूमन की जो थॉट होगा, उसमें भी बदलाव आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तीसरा है कि कल्चर बहुत छोटा सा रोल प्ले करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, कि लेव वाइगोत्स्की ये कह के गए हैं। देखिए लेव वाइगोत्स्की गलत है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि जो जिस तरीके से समाज में हम रहते हैं और जो समाज के साथ हमारी इंट्रैक्शन है उसका असर हमारे भाषा विकास पे पड़ता है। इसी तरह से हमारा जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसका बहुत ज़्यादा असर हमारी भाषा विकास पे पड़ता है, ये वाइगोत्स्की मानते हैं। तो ये
बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है अब तक। अब फोर्थ देखते हैं, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ऐसी कोई भी बात वाइगॉत्स्की ने बिल्कुल नहीं की कि कोई एलईडी है, कोई डिवाइस है जिसके द्वारा आप भाषा को सीखते हैं। ठीक है, ये किसी और सिद्धांतकार ने दी है, मैं अभी उनका नाम आपको नहीं बता रही हूँ, हम इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ वाइगॉत्स्की और प्याजे पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि अच्छा कौन कह रहा है कि पहले थॉट आया, कौन कह रहा है पहले भाषा आई। तो अब आपने बस याद रखना है कि देखिए वाइगॉत्स्की ये मानते हैं, इस तरीके से याद रखिए कि मेरी थॉट उतने रिच होंगे जितनी मेरी भाषा विकसित होगी या डेवलप होगी। तो भाषा पहले आनी चाहिए, वाइगॉत्स्की का ये मानना है। ठीक है, ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पियाजे एंड वाइगॉत्स्की व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। मतलब कि इनमें से आपने बताना है कि पियाजे का, अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी पियाजे और वाइगॉत्स्की के बारे में कि उनका ये व्यू पॉइंट है, उनका ये है। ठीक है, आपने करेक्ट व्यू पॉइंट इसमें से ढूंढना है। पहला ऑप्शन कहता है वाइगॉत्स्की के अनुसार थॉट पहले आया और पियाजे के अनुसार जो हमारी लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, उसका बहुत ज़्यादा असर थॉट पे पड़ता है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट पहले आया, ठीक है, और वाइगॉत्स्की के अनुसार लैंग्वेज हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। तीसरा, बोथ व्यू थॉट एज emerging फ्रॉम चाइल्ड्स लैंग्वेज। चौथा, बोथ व्यू लैंग्वेज एज emerging फ्रॉम चाइल्ड्स थॉट। अब देखिए क्या है, नीचे से शुरू कर रही हूँ। सबसे नीचे लिखा गया है कि दोनों भाषा को बच्चे के विचार से जन्म लेती हुई मानते हैं। क्या दोनों ये मानते हैं कि जो भाषा है वो बच्चे के विचारों से जन्म लेती है? मतलब भाषा बाद में आई, बच्चे के विचार पहले आए, है ना। भाषा ने जन्म लिया कहाँ से? बच्चे के विचार से। क्या दोनों ये मानते हैं? नहीं, क्योंकि हमें ये पता है, एक इंसान ये कहता है कि भाई नहीं पहले विचार आए थे, और एक इंसान ये कहता है पहले भाषा आई थी। तो दोनों तो ये नहीं मानते, गलत ही है ये तो। थर्ड, बोथ व्यू थॉट एज emerging फ्रॉम चाइल्ड्स लैंग्वेज की जो विचार हैं वो भाषा, बच्चे की भाषा से उनका जन्म हुआ है। अगेन ये गलत है, क्योंकि एक इंसान मानता है कि विचार पहले आए, दूसरा इंसान मानता है कि लैंग्वेज पहले आई, तो ये भी गलत है। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर काफी भारी प्रभाव पड़ता है। सो पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, ये बिल्कुल सही है। इतनी स्टेटमेंट सही है ना, कि पियाजे के अनुसार पहले थॉट आया, विचार ने पहले जन्म लिया, फिर उसके बाद लैंग्वेज आई। वाइगॉत्स्की ने क्या कहा था? भाषा का बहुत ज़्यादा असर हमारे विचार पर पड़ता है। ये मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। अब देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 मुझे करेक्ट लग रहा है। अब 1 पे चलते हैं। 1 क्या कह रहा है? वाइगॉत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। ये तो पहली ही लाइन गलत है, क्योंकि हमें पता है वाइगॉत्स्की के अनुसार विचार नहीं पहले आता, पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है, तो ये गलत है। अब देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आपने सिर्फ अगर इतनी सी बात याद रखी कि पियाजे कहते हैं कि थॉट पहले आया, वाइगॉत्स्की कहते हैं नहीं भाषा पहले आई, उसी प्रकार मेरे थॉट हुए, भाषा का प्रभाव मेरे थॉट पे पड़ता है। ठीक है, तो आपका ये जो आंसर है वो आप इजीली दे पाएंगे। ठीक है, देखिए आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको ये समझ में आए। मैं बहुत आसान तरीके से आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ, फिर भी हो सकता है क्योंकि ये लाइव चैट नहीं है तो मैं नहीं देख पाती कि आपका क्या कन्फ्यूजन है, क्या डाउट्स हैं। तो आप प्लीज़ एक मैसेज छोड़ सकते हैं www.edutap.co.in पे, ठीक है, और आप कॉल कर सकते हैं सो दैट हम आपसे बात करें और आपकी जो भी क्वेरी है उसको हम सॉल्व करें, और या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। आगे जाने से पहले किसी का एक डिस्कशन फोरम पे किसी ने ये लिखा था, आई थिंक मुझे नाम पता है बच्चे का बट मैं नहीं बता रही हूँ, कि उनको गैगनेस क्लासिफिकेशन नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि हम गैगनेस क्लासिफिकेशन पक्का करेंगे, और मेरे ध्यान में है कि आपको नहीं समझ में आया है, हम उसके ऊपर भी एक दिन चर्चा करेंगे। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न। A major difference between the perspective of Vygotsky and Piaget pertains to। अब देखिए क्या है, अभी तक तो आपको बेसिक जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया है कि पियाजे और वाइगॉत्स्की इन दोनों के बीच में क्या अलग बातें हैं।
मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जान जान के दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास भाषा होगी तो मेरे विचार वैसे होंगे, मेरे विचार उतने ही अच्छे होंगे जितनी अच्छी मेरी भाषा होगी, जितनी वैरायटी ऑफ शब्द मेरे पास होंगे, ऑब्वियस सी बात है मैं उतने अच्छे से अपने जो विचार हैं उन्हें प्रकट कर पाऊंगा बाहर। ठीक है, प्याजे कहते हैं ऐसा नहीं है, थॉट थिंकिंग तो रहती ही रहती है, लैंग्वेज तो हम बहुत देर बाद सीखते हैं। ठीक है, लैंग्वेज तो हम अगर देखें ना एक्चुअल में हम 5 साल के बाद हमारी जो लैंग्वेज है वो रिच होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब हम स्कूल में होते हैं, हम नए नए शब्द पढ़ते हैं, नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, हमें मतलब थोड़ा समझना आना स्टार्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें। तो सोच लेकिन तो पहले ही होती है ना, थिंकिंग तो हम पहले ही कर रहे हैं, तो ये प्याजे बोलते हैं। तो अगर हम देखें दोनों के क्या चीज़ को लेके दोनों में फ़र्क है, डिफरेंस है, तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि वो दोनों के दोनों व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना करते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि क्योंकि वो दोनों के दोनों जो व्यवहारवादी सिद्धांत है उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो उनका जो पर्सपेक्टिव है या नज़रिया है वो सेम है टुवर्ड्स दी व्यवहारवादी जो सिद्धांतकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। दूसरा है बच्चे को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, कि बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, इसकी बात ये दोनों करते हैं। तो नहीं है, क्योंकि वाइगॉत्स्की जी ने ऐसी बात की हुई है जहाँ पे वो सामाजिक संवाद की बात या सोशल इंट्रैक्शन की बात करते हैं कि उसका असर हमारी भाषा विकास पे पड़ता है। प्याजे भी इन्वायरमेंट की बात करते हैं, लेकिन वो इस तरीके से इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करते हैं जो बिल्कुल अलग है जैसे वाइगॉत्स्की जी ने किया है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम इनकी थियोरी को इन डिटेल पढ़ेंगे। प्याजे की एक थियोरी है, अपने आप में बहुत बड़ी है, आपने देखा है, उनकी स्टेजेस हैं, तो हम उनको क्लियर कट जो उन्होंने स्टेजेस दिए उनको पढ़ेंगे, तो मैं आपको उस टाइम पे एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से वो कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे का कैसे होता है। अब देखिए तीसरा डिफरेंस, उन दोनों के जो दृष्टिकोण हैं या उनके जो व्यू पॉइंट हैं लैंग्वेज को लेके और थॉट को लेके, वो बहुत ज़्यादा अलग हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिकॉज इसी की बात हमने इस लेक्चर में की है कि दोनों के दोनों लैंग्वेज को लेके और थॉट को लेके अलग अलग बातें बोलते हैं। एक इंसान लैंग्वेज को लेके कुछ और बोल रहा है, एक इंसान कुछ और बोल रहा है, और लैंग्वेज पहले आई ये वाली बात जो है वो वाइगॉत्स्की कहते हैं, थॉट पहले आया ये वाली बात जो है वो जीन प्याजे बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि लैंग्वेज और थॉट को लेके ही उन दोनों का दृष्टिकोण जो है वो डिफर करता है या अलग होता है। लास्ट ऑप्शन है कि ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, मतलब देयर कंसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, कि उन दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस पॉइंट को लेके, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि ये बिल्कुल सही है कि बच्चा जो होता है वो एक सक्रिय होता है। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू पॉइंट है जहाँ वो ये मानते हैं कि बच्चा जो है वो खुद निर्माण करता है और सक्रिय होकर निर्माण करता है और उससे वो चीज़ें सीखता है। लेकिन इसको लेके दोनों का कोई मतभेद नहीं है, ना ही वाइगॉत्स्की का ना ही प्याजे का। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए, ये छोटा सा सेशन था, थैंक यू सो मच। और मैंने बहुत कम जो क्वेश्चंस इसमें रखे हैं, इसी वजह उसका कारण ये था कि ये दो जो लोग हैं ये कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, समझ में नहीं आता। तो मेरे को आज मेरे दिमाग में ये था कि क्योंकि हमारा हॉलीडेज़ भी आ रहे हैं तो क्यों ना हम ये वाला टॉपिक कर लें, ताकि आप लोग अब तक जो हमने किया है आप उसे अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, और मुझे आप ईमेल करके प्लीज़ अगर आप कर सकते हैं ये चीज़, या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कितना मदद कर रही है, क्या एक्चुअली में ये मददगार है भी कि नहीं, और आपको कितना समझ में आ रहा है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। कमेंट करके बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।